गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको इससे पहले जो स्लाइड दिखाई थी उसमें दो एंजाइम्स के बारे में हम बता चुके थे, एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज और दूसरा डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट एंजाइम्स आर द डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स एंड इन दिस कैटेगरी so other enzymes are alkaline phosphatase, polynucleotide kinase, terminal transferase, topoisomerase, DNA polymerase, reverse transcriptase. There are so many other enzymes which are required for modifying the target DNA or gene of interest during the process of the gene cloning. So the one by one हम सभी enzymes को देखते हैं। यहाँ पे पहला एंजाइम है हमारा अल्कलाइन फास्फेटेज। तो अल्कलाइन फास्फेटेज जैसा नाम से क्लियर है, फास्फेटेज ये वो एंजाइम होगा जो फॉस्फेट को रिमूव करेगा। और हमें पता है कि फॉस्फेट जो होता है वो डीएनए के 5 प्राइम एंड पे होता है। तो 5 प्राइम एंड पे डीएनए के फॉस्फेट होने की वजह से हम इस फॉस्फेट को रिमूव कर सकते हैं इस एंजाइम की सहायता से। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इसकी आवश्यकता क्या है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी वेक्टर को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, तो चूँकि वेक्टर भी एक तरह का सर्कुलर डीएनए है, तो उसके दोनों एंड पे, एक पे 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो ऐसे वेक्टर में सेल्फ लाइगेशन की प्रॉपर्टी होती है, यानी वो आपस में आकर के जुड़ सकता है। तो अगर ये वापस आपस में आकर के जुड़ जाएगा तो ये दिक्कत करेगा और फिर आप फॉरेन जीन को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। इसीलिए सेल्फ लाइगेशन को चेक करने के लिए, सेल्फ लाइगेशन एक है, टर्म है सेल्फ लाइगेशन। तो सेल्फ लाइगेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्वतः जुड़ जाना। यानी जब हम वेक्टर मॉलिक्यूल को कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से और फॉरेन जीन को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है कि अगर फॉरेन जीन वहाँ इंसर्ट ना हो पाया प्रॉपरली, तो उससे पहले वेक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम सेल्फ लाइगेशन कहते हैं। और ये सेल्फ लाइगेशन इसलिए होगा क्योंकि 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट है और 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल एंड है, तो वो जुड़ जाएगा। तो इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज करके 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दें। तो अगर 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट ग्रुप को हम रिमूव कर देते हैं तो सेल्फ लाइगेशन जो है रुक जाता है। तो इस एंजाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये हो जाता है कि ये एंजाइम जो है 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट को हटा करके वेक्टर के सेल्फ लाइगेशन को चेक करता है। इसी तरह से दूसरा एंजाइम है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ये जस्ट उल्टा होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज का, क्योंकि फॉस्फेटेज एंजाइम है जो 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट को हटाता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड काइनेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज वो एंजाइम है जो कि 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा। तो इसका काम है कि 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। इसलिए ये एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेट का जस्ट अपोजिट एंजाइम होता है। नेक्स्ट एंजाइम हम लोग अगर बात करें तो टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है, इसको काल्फ के यानी गाय के बछड़े के थाइमस टिश्यू से आइसोलेट किया गया है। काल्फ थाइमस टिश्यू यानी गाय के बछड़े के थाइमस टिश्यू से आइसोलेट किया गया है और इसका पूरा नाम होता है टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। टर्मिनल ट्रांसफरेज। इसको टर्मिनल ट्रांसफरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए पे, इन डीएनए के 3 प्राइम एंड पर ये एडिशन करता है। किसका एडिशन करता है? या तो ये एक स्टैंड पे डीजी यानी कि ग्वानिन जुड़ेगा तो दूसरे स्टैंड पे साइटोसिन, अगर एक पे एडेनिन जुड़ेगा तो दूसरे पे थायमिन जुड़ेगा। तो इसका बेसिकली काम ये होता है कि अगर कोई ब्लंट एंड डीएनए है तो उसको ये स्टिकी एंड डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये ब्लंट और स्टिकी एंड डीएनए क्या होते हैं? जैसे अगर किसी भी डीएनए के दोनों एंड बिल्कुल फ्लश एंड हो यानी कि बिल्कुल समानांतर हो, तो ऐसे हम डीएनए को हम ब्लंट एंड डीएनए कहते हैं। लेकिन अगर दोनों डीएनए के जो दोनों किनारे हैं वो बिल्कुल समानांतर ना हो, पैरेलल ना हो, तो ऐसे डीएनए को हम स्टिकी एंड कहते हैं। तो स्टिकी एंड डीएनए का लाइगेशन इतनी आसानी से नहीं हो पाता। जैसे आप ये सामने आप देख रहे होंगे, इसको हम ब्लंट एंड डीएनए कहते हैं क्योंकि दोनों हमारा डीएनए का जो सिरा है वो पैरेलल है, बराबर है। लेकिन अगर एक बड़ा एक छोटा, जैसे एक बड़ा हो जाए एक चीज़ छोटा हो जाए, इसको हम स्टिकी एंड डीएनए कहते हैं। लेकिन अगर ये दोनों एंड इस तरीके से बराबर हो जाए तो इसको हम ब्लंट एंड कहते हैं। तो
निश्चित तौर पे यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा, और ये 3 प्राइम एंड होगा, ये 5 प्राइम एंड होगा, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ये जो टर्मिनल ट्रांसफरेज का काम है, इस 3 प्राइम एंड पर अगर ग्वानिन जोड़ेगा तो यहाँ पे साइटोसिन जुड़ेगा, अगर यहाँ पे ये एडेनिन जुड़ेगा तो यहाँ पे ये थायमिन जुड़ेगा। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये ब्लंट इन डीएनए को स्टिकी इन डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट है आपका टोपो आइसोमरेज। जैसे इसको आप डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान भी पढ़े थे। तो टोपो आइसोमरेज जो एंजाइम होता है, ये टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को सॉल्व करता है। इसको हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं, और डीएनए गायरेज भी इसको हम लोग कहते हैं। तो ये टोपोलॉजिकल स्ट्रेस ऑफ डीएनए को सॉल्व करता है, रिजॉल्व करता है, यानी जो डीएनए के अंदर स्ट्रेन होती है उसको ये सॉल्व करता है, रिजॉल्व करता है। तो अगला इसी तरीके से एंजाइम है आपका, नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के भी बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, और इसको डीएनए रेप्लिकेशन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, डिफरेंट टाइप के डीएनए पॉलीमरेज। तो इसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। टैग डीएनए पॉलीमरेज आगे हम लोग पढ़ेंगे पीसीआर में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये थोड़ा सा अच्छा एंजाइम है क्योंकि आजकल कोरोना वायरस का भी चल रहा है, और आपको पता है कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसे आरटी-पीसीआर उसका डायग्नोस्टिक किट में भी यूज हो रहा है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो आरटी-पीसीआर वगैरह में भी यूज होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है इसको हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। हमने बताया था आपको, जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था तो मैं बताया था कि एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी प्रोसेस होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए, आरएनए से डीएनए का बनना। डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, बट आरएनए टू डीएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस इज डन बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आल्सो कॉल्ड एज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो इसको हम लोग टेमिन एंड बाल्टीमोर ने इसको डिस्कवर किया था, और ये वायरसेस के अंदर ज़्यादा एंजाइम पाया जाता है। HIV इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जितने भी रिट्रो वायरस होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस भी रिट्रो वायरस है, और HIV वायरस भी रिट्रो वायरस है, तो इन सब के अंदर ये एंजाइम पाया जाता है। तो ये जितने एंजाइम्स मैंने आपको बताए हैं, जिसको हम लाइगेज और इंडोन्यूक्लियेज के अलावा हम देख पा रहे हैं, तो उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, टर्मिनल ट्रांसफरेज, डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये सारे एंजाइम्स आपको नोट्स बना लेने हैं और फिर इसको मेमोराइज कर लेना है, ताकि हम इसको जो है वो अच्छे से पढ़ सकें जो है। और बाकी हम लोग देखेंगे कि क्या जो है हम लोग इसके बाद जो है वो